आज हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, जिसका 9 अध्याय का 1 पद से लेकर 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। ये खंड बहुत ही सुंदर है। इसका आज का मुख्य विषय है यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ ज्योति और उद्धार करता है। यीशु मसीह ही सर्वश्रेष्ठ ज्योति और उद्धार करता है। इस खंड को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला खंड है 1 और 2 पद, जिसमें है अंधकार में चलने वालों को ज्योति। अंधकार में चलने वालों को ज्योति के विषय में बात करता है लेखक। दूसरा विषय 3 से 5 पद में मसीहा का उद्धार और जीत की खुशी। मसीहा का जो हमारे जीवन में जो भविष्यवाणी है उसमें उद्धार की बातें और जीत की खुशी की बातें जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा खंड है 6 और 7 पद में उस मसीहा की महिमा जो राज्य करेगा। उस मसीहा की महिमा जो राज्य करेगा, अनंत काल तक का राज्य, उसकी भविष्यवाणियां इसमें हैं। तो हम इसको एक एक खंड करके हम देखते चले जाएंगे। सबसे पहले पहला खंड 1 और 2 पद, जिसमें अंधकार में चलने वालों को ज्योति के विषय में बात करता है, ये देखेंगे। इसमें लिखा है, परंतु जो वेदना में थी उसके लिए अंधकार बना न रहेगा। पूर्व काल में उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु बाद के दिनों में वह समुद्र के तीर, यरदन के उस पार, गैर यहूदियों के गलील को महिमान्वित करेगा। अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी, अंधकारपूर्ण देश में रहने वालों पर प्रकाश चमका। यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया यह पुस्तक वो ये लिखता है कि परंतु जो वेदना में थी, वेदना, पीड़ा, इस यशायाह की 8 अगर अध्याय से अगर आप देखें तो वहां पे निराशा और वेदना की बातें हमें मिलती हैं। ये निराशा और ये वेदना की बातें यहाँ पर यशायाह यहूदा को जो अशूर से आने वाले आक्रमण के बारे में चेतावनी की बातें कर रहा है। इसी का ये आगे आप 8 अध्याय का 22 पद, अंतिम पद में अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा है, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे और उन्हें संकट तथा अंधकार अर्थात निराशा की वेदना दिखाई पड़ेगी और वे अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। इसका अंत 8 अध्याय का अंत इस पद से हो रहा है। आप देखिए पुराने नियम में अगर हम पढ़ें दूसरा राजा उसका 15 का 29, 2 किंग चैप्टर 15 वर्स 29, इसमें अगर हम देखें तो इस्राएल के राजा पेके के राज्यकाल में अशूर के राजा तिगलत पिलेसर ने आक्रमण किया और इयोन, अबेल, बेतमाका, योना के देश और हाशोर तथा गिलाद और गलील अर्थात नप्ताली के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया और लोगों को बंदी बनाकर अशूर ले गया। यहाँ पे जो ये घटना है, जो पीड़ा है, आप इसको देखिए, ये एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी यशायाह नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी में पीड़ा दिख रही है, भविष्यवाणी में कष्ट दिख रहा है। उसके होते हुए क्या हो, आगे बहुत कुछ और बातें कह रहा है। उस लोगों में जो भविष्यवाणी है, जो लोग क्या हैं, पीड़ा में हैं, वेदना में हैं। कोई राजा आकर के उनको अपने अधिकार में कर लेता है, बंधनों में बांध करके अपने अधीनता में ले जाता है, तो बहुत पीड़ा होती है। हम लोग देखते हैं पुराने नियम में मिस्र में इस्राएलियों को कितने साल तक दासत्व में रहना पड़ा, 400 साल से ज़्यादा। उनकी अवस्था हमें जानते हैं, पुराने नियम बहुत स्पष्ट रीति से बात करता है। उसी तरह से यहाँ पे पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, ये बातें हो रही हैं, इस्राएल में आने वाली हैं। ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर यशायाह के द्वारा दिखा रहा है। कई बार क्या होता है, हम बहुत खंड इस तरह देखते हैं, जब इस्राएल के लोग, इस्राएल देश परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसकी इच्छा के विपरीत कार्य करता है, तो क्या होता है, बदुआई में परमेश्वर जाने देता है। बदुआई में किसी राजा को दे देता है, उसके अंदर बदुआई में चले जाते हैं, ताकि उनको फिर क्या करे, सही रास्ते पे लाए। फिर पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं,
फिर परमेश्वर वापस ले आता है। ऐसी घटना हम बहुत सी हमने सुना है और पढ़ा है, बाइबल में उदाहरण के लिए लिखी गई है। लेकिन आगे लिखता है, अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी। अभी देखिए, जो पीड़ा में थे, जो बदवाई में हैं, जो दूसरे राजा के अधीनता में कष्ट में हैं, जो राजा के द्वारा सतावट दिया गया, उनको लूट लिया गया, उनको सब कुछ तहस नहस कर दिया गया, ऐसे लोगों के उस समय में क्या होगा? पीड़ा में होंगे, अंधकार में होंगे, उनके जीवन में ज्योति होगी क्या? नहीं होगी। ऐसी अवस्था में परमेश्वर क्या कर रहा है? यशायाह भविष्य के द्वारा एक भविष्यवाणी ये कर रहा है, जो लोग अंधकार में चलने वाले हैं उन्होंने महान ज्योति देखी। इस क्षेत्र में, जो गलील, जो नप्ताली और इस क्षेत्र की बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे, उस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है अशूरी आक्रमण से पीड़ित होने वाली पहली जाति, जनजाति क्षेत्र है। वो समुद्र के किनारे है। जो भी अशूरी आके आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर ही आक्रमण होता है। वही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? आक्रमण भोगते हैं, सहते हैं। और हम देखते हैं ये जो परमेश्वर ने यशायाह द्वारा जो भविष्यवाणी किया, जो ज्योति देखा, उस ज्योति को हम लोग देखते हैं कहाँ? जिस तरह से प्रभु यीशु की सेवकाई शुरू हुई, यीशु मसीह ने जो कार्य शुरू किया, इस धरती में मनुष्य बन के आए, उसके बाद सबसे पहला ही स्थान वही था, गलील का क्षेत्र, जहाँ परमेश्वर ने जो सबसे ज़्यादा पीड़ित थे, सबसे ज़्यादा आक्रमण का सामना जिन्होंने करके अंधकार में थे वो लोग, उनको सबसे पहले उसी क्षेत्र में परमेश्वर ने कार्य किया। यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूर्ण किया। उसी क्षेत्र में यीशु मसीह ने सबसे पहले अपनी सेवकाई को अद्भुत रीति से उनके बीच में ज्योति के रूप में, उनको अंधकार में जो फंसे हुए लोग हैं उनको अपनी ज्योति दिखाई। कितनी अद्भुत बात है। ये जो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु का जन्म होने से लगभग 700 साल पहले की भविष्यवाणी है। ध्यान रखिए। इसीलिए ये पुस्तक जो है ना, ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, ये अद्भुत है, अलौकिक है। इसमें मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, वास्तविकता है, सत्य है। क्यों? जो भविष्यवाणी की गई पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी जो अभी हमने पढ़ा, ये यशायाह द्वारा परमेश्वर ने बताया, उसको 700 साल पहले यीशु मसीह में होते हुए, पूर्ण होते हुए हम लोग देख रहे हैं। आइए हम मेरे साथ खोलिए मत्ती उसका 4 अध्याय। मत्ती उसका 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 13 to 16। मत्ती उसका 4 अध्याय, उसका 13 से लेकर 16 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, जो अंधकार में पड़े हुए लोग थे, उनको जो ज्योति देखने वाली बातें हैं, यहाँ पूरी हुई हम देखते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय में इस तरह से लिखा है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखता है मत्ती, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, गैर यहूदियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। इस क्षेत्र पर एक समय क्या था? वेदना था, निराशा था, अंधकार था। तो परमेश्वर की दया के कारण आज क्या हुआ? जो जगत का ज्योति है, जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, यीशु मसीह उनके बीच में गया। उसी क्षेत्र में उसने सुसमाचार प्रचार किया। उसी क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्य को शुरू किया। तो अंधकार के लोगों के लिए, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उनके लिए क्या हो गई? उनके जीवन में ज्योति आ गई। अगर हम अंधकार को ही ज्योति मान बैठे तो फिर अलग विषय है। अंधकार को ही हमने ज्योति समझ के अगर हम चल रहे हैं, फिर ज्योति का अर्थ क्या होगा हमारे जीवन में? हम ज्योति को जान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम ज्योति को ही देखना चाहते हैं अंधकार से हट करके, तो यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाते हैं ना, उसके जीवन में फिर अंधकार नहीं रह सकती। अंधकार के बादल छट जाते हैं, अंधकार का जो धुंध है ना वो छट जाता है। जिसके जीवन में, जहाँ पे यीशु मसीह का आगमन हो जाता है, जिसके जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं, जिसके जीवन में यीशु मसीह का प्रवेश होता है, वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, वहाँ धुंध नहीं रह सकता, छट जाते हैं वो बादल। वही ये कार्य यहाँ पे हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है,
उस क्षेत्र के बारे में, और उस चीज को हमने देखा यीशु मसीह में पूर्ण होते हुए। उसी नप्ताली और उसी जो देश का क्षेत्र यहाँ पे जुबलून और नप्ताली का क्षेत्र जो है ना, गलील का क्षेत्र है, उसी में प्रभु यीशु ने कार्य किया। और उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए थे, पीड़ा में थे, तकलीफों में थे, विभिन्न परिस्थितियों में थे, उनको क्या हुआ, वो उसने जीवन का मार्ग दिखा दिया। क्योंकि जीवन का कर्ता तो यीशु ही था, वो यीशु ही उनके बीच में आया। कितनी अद्भुत ये एक भविष्यवाणी है। हम उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आपने ज्योति को देखा है? क्या आपके जीवन का अंधकार छंटा है? अगर नहीं है तो हम कहने के अभी भी भूल में हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें यीशु के क्रूस के पास आना चाहिए। क्रूस में क्या कार्य हुआ है, हमें उस चीज को समझना चाहिए। क्योंकि जो अंधकार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, मनों में जो घर बैठा है, जो जान नहीं रहा उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें उसको जानना होगा। जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, यीशु की सामर्थ्य को, उसने उस क्रूस पे जो कार्य किया उसको अगर हमने नहीं समझा, हमारे जीवन से अंधकार नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। चाहे हम चर्च आते हों, प्रार्थना करते हों, बाइबल स्टडी करते हों, भेंटी देते हों, हर चीज़ करते हों, लेकिन अगर हमारे हृदय में अभी भी अंधकार है, अंधकार के बादल अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग भूल में हैं, या हमने सच्चाई के साथ यीशु के क्रूस को जाना नहीं है, हम आए नहीं उसके क्रूस के पास। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम समझें। क्योंकि उस समय लोग पीड़ित थे, अंधकार में थे, निराशा में थे, वेदना में थे, लेकिन परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया, प्रतिज्ञा किया, और यीशु मसीह को उसी क्षेत्र में भेज दिया। उस अंधकार में पिसे हुए लोगों को उसने ज्योति दिखाई, उसने मार्ग दिखाया, उद्धार का रास्ता दिखाया। वो यीशु आज आप और मेरे जीवन में भी कार्य करने के लिए तैयार है। अपने आप को झांकें और अंदर देखें। दूसरा खंड में है मसीहा का उद्धार और जीत की खुशी के बारे में। यहाँ पे यशायाह बात कर रहा है, मसीहा का उद्धार और जीत की खुशी। यहाँ पे लिखा है, अपनी बाइबल में आप लोग देख सकते हैं, तू जाति को बढ़ाएगा, तू उनके आनंद की वृद्धि करेगा। वे तेरी उपस्थिति में ऐसे आनंदित होंगे जैसे लोग फसल काटने के समय और जैसे लूट बांटने के समय मग्न होते हैं, क्योंकि तू उनके भारी जुए और उनके कंधों की लाठी को, हाँ, अत्याचारी के डंडे को ऐसे तोड़ देगा जैसे तूने मिद्धान के युद्ध में किया था। क्योंकि युद्ध में धब करने वाले प्रत्येक योद्धा के जूते और खून से सने कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन ही होंगे। इस खंड को अगर देखें, यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता ये बात लिखता है, एक किसान जो फसल बोता है, किसान इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। फसल बीज बोते ही उसको कटने का समय नहीं होता, टाइम लगता है। हम सब लोग किसान हैं, जानते हैं। तो जो किसान जब फसल काटने का समय होता है वो आनंदित होता है। जब फसल, अच्छी फसल हो, अच्छे से उसमें फल आए और उसको अपने भंडार में लाने का समय हो, वो कितना आनंद हो और मगन होगा और उसमें संपूर्ण रूप से कार्य करेगा। उसी तरह दूसरी बात है, जैसे युद्ध में सिपाही, जो एक सैनिक लड़ाई लड़ता है, लड़ाई लड़ने के बाद उस लड़ाई में अगर विजयी होता है तो विजयी होने के कारण उसका लूट बांटने का जो खुशी की बात करता है। यहाँ पे दो विषय है। यहाँ पे एक सैनिक जो देश के लिए अपना लहू बहाने के लिए जो रण क्षेत्र में जाता है, उस सैनिक को जब लड़ाई फतेह हो जाता है, जीत जाता है, उसकी आनंद का, खुशी का ठिकाना नहीं होता। शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। कारगिल का युद्ध में जो विजय हुआ ना, उसकी खुशी हमारे हृदयों से हम बयान नहीं कर सकते। हम कितने खुश थे वहां पे, नहीं बयान कर सकते, हम शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसी चीज को यहाँ परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में लिखा। इतने आनंद होगा, एक समय अंधकार में है, पीड़ा में है, निराशा में है, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति होगी उस क्षेत्र में। उन लोगों का क्या होगा, इतने आनंदित हो जाएंगे वो, जैसे किसान फसल काटते हुए आनंदित होता है। एक रणभूमि में सैनिक लड़ते हुए जब फतह करता है, जीतता है उस लड़ाई को, उस तरह से आनंदित होंगे वो लोग। कितनी खुशी की बात लग रहा है। निराशा से उसको भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर उसके आनंद और खुशी की तरफ ले जा रहा है। न्यायों की पुस्तक में एक और घटना यहाँ पे है इस खंड में।
आप लोग न्यायियों के पुस्तक अगर देखें 6 अध्याय और 7 अध्याय में देखेंगे तो मिद्यानियों के ऊपर विजय की बात है। मैं उस खंड में नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा, अभी समय नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए, बाद में घर में जाके पढ़ लीजिएगा। न्यायियों के पुस्तक बुक ऑफ जजेज उसका 6 और 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो एक गिदोन के द्वारा मिद्यानियों के ऊपर जो विजय प्राप्त किया है उसका ये जिक्र है। यहां पे लिखा ना, जैसे हमने पढ़ा अभी, क्या लिखा? जैसे तूने मिद्यान के युद्ध में किया था, जैसे तूने मिद्यानी को युद्ध में किया था। मिद्यान के युद्ध में क्या हुआ, मैं आपको संक्षेप में बताऊं, थोड़ा सा आपको पता हो। मिद्यान के युद्ध में गिदोन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। गिदोन कहता है कि परमेश्वर, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो सबसे कमजोर हूं, मैं तो सबसे कमजोर लाचार हूं, तो मेरे से कैसे होगा? जब परमेश्वर कहता है कि तू वीर है, तू योद्धा है, तो तेरे द्वारा विजय होगा, तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा, तब गिदोन कहता है कि प्रभु मैं कैसे होगा, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो इस कुल में, मेरे जो कुल है ना उसमें सबसे छोटा हूं, सबसे कमजोर हूं, सबसे थोड़ा है मेरे, कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर, वहां बहुत बड़ा एक घटना का जिक्र है, इतना समय नहीं है, मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने उस समय कहा कि लोगों को बुला, तो लड़ाई के लिए गिदोन के साथ जाने के लिए कितने लोग तैयार हो गए? 32,000 लोग आ गए। 32,000। परमेश्वर ने कहा ये लोग बहुत ज्यादा हैं। परमेश्वर ने कहा ज्यादा लोग हैं, इतने से आपको पता है मिद्यानी जो सेना सामने थी वो 32,000 नहीं, लाखों में थी। लेकिन परमेश्वर कहता है जो 32,000 तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है ना, वो बहुत ज्यादा हैं, कम कर। लोगों से कहे जो डर रहे हैं ना उनको वापस भेज दे। उसने कहा कि जो जिनके मन में डर है लड़ाई में जाने के लिए वो वापिस चले जाएं। 22,000 लोग वापिस मुड़ के चले गए, बचे कितना? 10,000। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, ये भी ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, नहीं तो क्या होगा? तुम कहोगे कि हमने अपने सामर्थ्य से इस लड़ाई को जीता है, हमने अपने सामर्थ्य से किया है, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, हमने किया है, ये भी ज्यादा है। लास्ट में, अंतिम में परमेश्वर ने 300 लोग, सिर्फ 300, गिदोन के साथ सिर्फ 300 लोगों ने उस लड़ाई को, ये जो मिद्यान की लड़ाई यहाँ पे ये जो भविष्यवक्ता एसाया यहाँ पे कोट कर रहा है, या परमेश्वर इसको एक भविष्यवाणी के रूप में रख रहा है, उस युद्ध में सिर्फ 300 लोगों के द्वारा मिद्यानियों के ऊपर विजय प्राप्त किया परमेश्वर ने। ये लड़ाई गिदोन का नहीं था, ये लड़ाई परमेश्वर का था। आज आपका और मेरे बीच में भी प्रश्न उठते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करने वाला सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर है। जिस तरह से उसने भविष्यवाणी किया, उस भविष्यवाणी को उसने पूरी किया। और जब लड़ाई होती है, युद्ध में लोगों के द्वारा खून बहता है, मरते हैं, तो लोगों के उस समय आज का जैसा लड़ाई नहीं था। उस समय आमने सामने की लड़ाई थी, एक एक की लड़ाई। आज की लड़ाई बहुत भिन्न है। आज की लड़ाई के साथ उसकी तुलना ना करिएगा। ये जूते, ये जो खून से सने कपड़े की जो बात कर रहा है ना, आमने सामने की लड़ाई थी। एक दूसरे को भाला या तलवार से मारा जाता था, उसके खून के छींटे जो भी सब दूसरे के शरीर में आते थे, जिसको मारता था। तो उस समय की परिस्थिति थी जब जो सेनाएं विजय प्राप्त कर लेता था, अंत में उनके जूते, कपड़े, जो खून विपक्षी सेना के खून से सने हुए कपड़े हैं, वो क्या करते थे? लेके जला देते थे, स्वाहा कर देते थे, जला देते थे। कहने का अर्थ है, यहाँ पे एक और बात है, लाठी, डंडे और जुए तोड़ने की बातें कर रहा है। वो क्या बात है? अगर हम थोड़ा सा गौर करें, देखिए हमारे ऊपर कई प्रकार के जुए हैं। अगर हकीकत में सोचें, कई प्रकार के जुए। जैसे बैल को जोतते समय जुए नहीं पहना लगाते हैं, जुआ, उसी तरह से मनुष्य जाति सबसे बड़ा जुआ से आज पीड़ित है। वो क्या है? पाप का जुआ। हमारे और आपके जीवन में
जिसने मसीह को प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया, जिसने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, जिसने अपने पापों से उद्धार पा लिया, छुटकारा पा लिया, परमेश्वर ने उसको कलवरी के क्रूस के उस लहू के द्वारा क्षमा कर लिया, उनका जीवन के से वो जुए टूट गए हैं, वो जुआ हल्का हो गया है। जिन्होंने नहीं किया वो भी अभी भी जुआ लेके भारी बोझ लेके चल रहे हैं, अभी भी कंधे पे ना भारी बोझ है और बोझ लेके वो चल रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पे हमारे लिए आज सोचने की बात है, परमेश्वर ने उस समय उन लोगों की चिंता की, उस क्षेत्र की चिंता थी, एक गलील का एक क्षेत्र था उसके लिए चिंता किया, और परमेश्वर ने उस बात को, उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह में आके पूर्ण किया। बेशक 700 साल लग गए, 700 साल के बाद में यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य बन के आए और उनके द्वारा वो कार्य को पूरा किया। लेकिन आज आप और हम सौभाग्यशाली हैं, आज आपके और मेरे लिए ये चुनौती है, चुनौती ये है, अगर आज भी हम बोझ से दबे हैं, आज भी अगर हम किसी जुए के तले हैं, तो उस जुए को यीशु को देने की जरूरत है। यीशु को दे दीजिए, यीशु के पास समर्पित कर दीजिए, क्रूस के तले रख दीजिए, आप हल्के हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी पूर्ण होगा। हमारा जीवन का जो जुआ है ना, जो पाप का जुआ, जो कई प्रकार की समस्याओं का जुआ हमारे जीवन में है, अंधकार पूर्ण जीवन का जुआ, वो टूट जाएगा, यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन आपको कहना होगा, आपको आना होगा उसके पास। आप बोझ में दब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, जब तक दूसरे को कहेंगे नहीं भाई मेरी मदद करो, वो कभी हाथ नहीं लगाएगा। ध्यान रखिए, यीशु को कहना पड़ेगा कि प्रभु मुझे मदद कर, मैं इस बोझ से दब रहा हूं, मेरे कंधे, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं इस अंधकार में इस तरह से तड़प रहा हूं, मुझे इस अंधकार से निकालिए और ज्योति में चलाइए। जब आप कहेंगे, परमेश्वर दोनों हाथ फैला करके तैयार हो, हमेशा तैयार हो, लेकिन स्वतंत्र हैं आप और हम कि हम किसको पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं। आइए हम अगले खंड में जाते हैं। तीसरा खंड है 6 और 7 पद। उस मसीहा की महिमा की जो राज्य करेगा, ये मसीहा जो आने वाले हैं उसकी महिमा, यहाँ पे महिमा की बातें हैं, और उसके अनंत काल की वो राज्य करेगा करके इसमें भविष्यवाणी की गई है। उसके बाद बातों को हम देखते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत न होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून इसे पूरा करेगी। इस खंड में यहाँ पे इस तरह से हम एक एक पद को देखते चले जाएं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा। मसीहा की जन्म की एक अद्भुत ये भविष्यवाणी है। यीशु मसीह का जन्म की अद्भुत भविष्यवाणी 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई है। यीशु का जन्म से लगभग 700 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी है ये, जो नया नियम में हमने देखा मसीह यीशु के द्वारा पूर्ण हुआ। ऐसा कैसा अद्भुत रहस्य है। एक बालक, एक मानव का बालक, एक मनुष्य दंपति का बालक के से कमजोर, असहाय और दूसरों में निर्भर और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखते हैं जानवर के बच्चे जब जन्मते हैं ना, किसी दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, उसी समय कुछ देर के बाद पाँव में खड़े हो जाते हैं, अपने आप दूध पीने के लिए माँ के पीछे चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन मनुष्य का बालक, बच्चा होता है क्या ऐसा? कितना असहाय हो, कितना दूसरों पे निर्भर है। लेकिन प्रभु यीशु इस तरह से आ सकता था, एक वयस्क पुरुष की तरह आ सकता था। आपने देखा उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जो आदम को बनाया, कैसे बनाया? एक नन्हा सा बालक बनाया था क्या?
वो कैसा मनुष्य बनाया परमेश्वर ने उसे? बेस्ट, एक एंगमैन बनाया ना, मिट्टी से बनाया, उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। वो कैसा था? जवान था, एक जवान व्यक्ति बनाया परमेश्वर ने। यीशु मसीह भी इस तरह से आ सकते थे। यीशु मसीह भी स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकते थे, मनुष्य भी ऐसे भी बन के आ सकते थे। परमेश्वर के लिए कोई असंभव काम नहीं था। लेकिन उन्होंने क्यों चुना? इतना असहाय बालक बन के, एक ऐसा एक बालक जो दूसरे पे निर्भर है संपूर्ण रीति से, क्योंकि परमेश्वर ने एक दास का स्वरूप धारण किया। कोलोसियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री में पौलुस लिखते हैं, फिलिपियो 2:7 में अगर पढ़ें, मैं उस खंड को पढ़ूंगा नहीं, वहां पे पौलुस लिखते हैं क्या? परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में, एक दास के रूप में वो इस दुनिया में आया। अपने आप को इतना उन्होंने क्या कर लिया? शून्य कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी एक रहस्य है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से मनुष्य की तरह वो आए, जैसे हम और आप और हमारे बच्चे इस दुनिया में आए, ठीक उसी तरह से। कितना अद्भुत है ये! इसके बारे में और बातें करेंगे अभी, मैं और आगे बढ़ूंगा। लेकिन आगे एक गौरवशाली एक सत्य है, हमें अपने पापों के लिए एक पूर्ण अनंत प्रायश्चित्त प्रदान करने के लिए एक पूर्ण, एक अनंत सत्ता की आवश्यकता थी। हमें इम्मानुएल की आवश्यकता थी। इम्मानुएल जो ईसाइया 7:14 में भविष्यवाणी की गई है, इम्मानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ है, भविष्यवाणी हो चुकी है। यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं। ये हमें बताता है कि वह मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में क्यों रचा गया। उत्पत्ति के पुस्तक में जब मनुष्य की रचना की, परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, तो उसको अपने स्वरूप और समानता में रचा है करके कहा, उसमें लिखा गया बाइबल में। यहाँ पे हम इसी चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि यदि यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं होते, ध्यान रखिए, अगर यीशु मसीह 100% अगर मनुष्य बन के जन्म नहीं लिया होता, तो मेरे और आपके जो पाप का जो प्रायश्चित्त का जो दंड उन्होंने भोगना था ना, वो उसका विकल्प नहीं हो सकते थे। मेरे शब्दों में थोड़ा सा गौर करना, ध्यान से सुनना। यदि यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं होता, तो वह पापी मनुष्य के स्थान पर उस पाप का दंड का विकल्प नहीं हो सकता था। यदि वो पूर्ण परमेश्वर नहीं होता, ध्यान रखिए, यदि वो पूर्ण परमेश्वर नहीं होता, तो उसका बलिदान हमारे पापों के लिए पर्याप्त नहीं होता, अपर्याप्त होता। इसी कारण से उसको पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर दोनों होना पड़ा। ये अलौकिक है, अद्भुत है यीशु मसीह में। ये उनको इसीलिए असहाय बालक, एक ऐसा बालक जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, हो करके मनुष्य बन करके आना पड़ा। क्यों? मनुष्य का उद्धार का जो कार्य था ना, जो पूर्ण किया हुआ कार्य, जो फिनिश्ड वर्क था, क्रूस पे उन्होंने किया, उस कार्य को पूरा करने के लिए आना ही था। ये भविष्यवाणी जो है यहाँ पूरा हुआ। आगे और देखेंगे हम, प्रभु उसके कांधों पर, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। भविष्यवक्ता यशायाह यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। यीशु की शासन, उसका राज्य का अगर भविष्यवाणी देखें तो बहुत पद में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, प्रभु यीशु राज्य करेगा, 1000 साल का राज्य होगा। ये भविष्यवाणी अभी पूर्ण नहीं हुई, अब पूर्ण होनी है, होगा, वो चीज़ पूर्ण होना ही है। बहुत से पद हैं, लेकिन उस पद में मैं जाऊंगा नहीं, आपको उस पद के द्वारा उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। परंतु अभी भी कई प्रकार से प्रभुता उसके कांधों पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जो प्रभुता कर रहा है, यीशु मसीह जो राज्य कर रहा है, उसके कांधों पर उसकी राज्य है, उसके सरकार चल रही है करके हम देख सकते हैं। प्रभु के एक दास ने लिखते हैं, प्रभु के एक दास ने इस प्रकार से लिखा है, मेरी बातें नहीं है, प्रभु के एक दास हैं, उनकी बातों को पढ़ रहा हूं। सबसे पहले यह अपने राजा की तरह दिखेगा। आज के राजनेता
इस बात की खोज में रहते हैं कि उन्हें आपसे क्या मिल सकता है, परंतु यीशु इस बात को देखते हैं कि आपके लिए वो क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, आज के राजनेता अपने चारों ओर नौकरों और चाकरों से घिरे रहते हैं, परंतु यीशु ने हमें अपने अनुग्रह से घेर रखा है। आज के नेता अपनी शक्ति का उपयोग अपना साम्राज्य बनाने के लिए करते हैं, परंतु यीशु ने क्या किया? हमारे पैर को धोया और हमें पवित्र किया। देखिए, उसका साम्राज्य की बात आ रही है। इस संसार का नेता या एक उच्च पद प्राप्त व्यक्ति इतना ऊंचा हो जाता है कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाता है, परंतु यीशु इम्मानुएल थे, क्योंकि यीशु हमारे संगी थे, हमारे साथ ही हैं। आज का नेता देखे जाने और सुने जाने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु यीशु गुमनाम रहना चाहा ताकि वो उपयोगी हो सके। स्पष्ट रूप से यीशु लंदन, मास्को, पेरिस आदि का प्रभारी नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि प्रभुता उसके कंधों पर होगी? हम कैसे जानेंगे? ये प्रभु के एक दास लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। परंतु यीशु की सरकार अद्भुत तरीके से अपना कामकाज आज भी देख रही है। जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो आश्चर्य तरीके से नशीली दवाओं या शराब या ऐसे जीवन को छोड़ देता है और अपने परिवार, अपने काम में वापस आ जाता है, तो मैं देखता हूं कि अब परमेश्वर द्वारा वो व्यक्ति शासित है। अनाथों, कुष्ठ रोगियों और बीमारों को देखभाल करते हुए मैं मसीह लोगों को पाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मैं देखता हूं परमेश्वर द्वारा शासित लोगों को मैं देख रहा हूं। अब जब भी मैं लोगों को उत्सुकता से बाइबल सीखते, खुशी से प्रशंसा करते हुए देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि शासक कौन है। ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं देखता हूं कि लोग यीशु के सुसमाचार के लिए अच्छी नौकरी और अच्छा पैकेज छोड़ देते हैं, तो मुझे पता चलता है कि वे परमेश्वर द्वारा शासित हैं, यीशु द्वारा शासित हैं। जब भी परमेश्वर के दास या पास्टर जब झुंड को पढ़ाते और नेतृत्व करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि महान राजा से उन्हें निर्देश मिल रहा है। जब मैं देखता हूं लोग अपने परिवार और देश को छोड़कर दूर देश में उन लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए तैयार होकर चले जाते हैं, तो मुझे पता चलता है कि वे परमेश्वर द्वारा शासित लोग हैं। वास्तव में सरकार जीवित और काम कर रही है, चुपचाप और अधिकतर अदृश्य रूप में काम कर रही है। मुझे ये राज्य पसंद है, सीमाएं खुली हैं, अंदर आ जाओ। ये परमेश्वर के एक दास के शब्द हैं, मैंने आपके बीच में रखा, क्योंकि आज भी यीशु का राज्य, यीशु का शासन आपके और हमारे बीच में चल रहा है। हम उसके अंदर शासित हैं, वो हमें निर्देश दे रहा है, हम उस निर्देशों को पालन कर रहे हैं। हमें पता चलता है जो सचमुच में आत्मा के द्वारा चलते हैं, उनके जीवन में कार्य करते हुए होते हुए हम देख रहे हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। क्योंकि एक समय में मैं एक शराबी था, बहुत बड़ा। फौज में नौकरी होने के कारण ब्रांडी, विस्की और जितने भी जो क्वालिटीज होती है ना, रम वगैरह फ्री में मिलती थी। कई चीज़ें हम लोगों को ड्यूटी फ्री करके दिया जाता था। ड्यूटी फ्री रम, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। ड्यूटी फ्री रम करके हफ्ते में 2 बार बांटा जाता था। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे एक बहन की सुसमाचार के द्वारा मेरे जीवन को चुना, बदला, मेरे जीवन से वो चीज़ परमेश्वर ने कांटे की तरह निकाल के फेंक दिया, और मुझे मेरे जीवन में जो जकड़न थी, जो जुए से मैं जकड़ा हुआ था ना, उससे मुझे आज़ाद किया। और मैंने महसूस किया मैं उस शासन के अंदर अभी मैं आनंदित हूँ और स्वतंत्र हूँ, मैं महसूस करता हूँ। इसी तरह आप भी महसूस करते होंगे। प्रत्येक के जीवन में अगर आपकी गवाही सुने तो पता चलता है कि आप सबको परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से वहाँ से निकाला है, चुना है, अपने उस शासन में, उस राज्य के अंदर आपको लिया है। सबके जीवन में कार्य हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यशायाह लिखते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह नाम मसीह के शाब्दिक नाम नहीं है।
परंतु उसके चरित्र के पहलू हैं। वे बताते हैं कि वह कौन है और क्या करने आया है। यह सब नाम के ईश्वरत्व का संदर्भ है। यह नाम अद्भुत है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वह अद्भुत है। ये न्यायियों की पुस्तक 13 का 18 पद में लिखा है। न्यायियों उसका 13 का 18 में स्वर्गदूत भी कहता है कि उसका नाम क्या है, अद्भुत है। तो यहाँ पे इसके कुछ नामों के बारे में थोड़ा सा देख लें हम। यीशु का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, यशायाह भविष्यवक्ता लिख रहा है अद्भुत युक्ति करने वाला, या इंग्लिश में देखें तो वंडरफुल काउंसलर। यीशु का नाम क्या है, वंडरफुल काउंसलर हो। ये कैसे है? अगर यीशु ही हमारे जीवन का सही सलाहकार है, यदि हम उसकी सलाह को माने तो हमारे जीवन कुछ और होगा। बाइबल कहती है पहला परिवार हब्बा और आदम ने किसकी परामर्श को माना? शैतान की परामर्श, उसकी सलाह को माना। तो क्या हुआ? बहुत बड़ा पतन हो गया, मनुष्य जाति को पूरे पाप के दलदल में ले गया। लेकिन आज क्या हम यीशु की परामर्श सुनने को तैयार हैं? क्या उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? यीशु क्या है? वंडरफुल काउंसलर है। हमें काउंसलिंग की जरूरत है, हमें उस परामर्श की जरूरत है। तो किसके पास आए? यीशु के पास आए। उससे बढ़ करके कोई परामर्श नहीं दे सकता, उसके से बढ़ करके कोई परामर्शदाता इस दुनिया में नहीं हो सकता। वो एकमात्र यीशु है। वो परमेश्वर भी है, वो काउंसलर भी है। वो आपकी और मुझे, मेरी काउंसलिंग कर सकता है, हमारी जरूरतों में हमें परामर्श दे सकता है, सही सलाह दे सकता है। मुझे और आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। दूसरी बात, यीशु पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी परमेश्वर है। वह सारी सृष्टि और महिमा का प्रभु है। वह प्रभु जो स्वर्ग में शासन करता है, वह हमारी आराधना और स्तुति के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। उसी यशायाह उसका 10:21 में लिखा है वो पराक्रमी परमेश्वर है। बहुत से पद हैं, हम इन पदों से हम ज्यादा नहीं जाएंगे। इन पदों से हम देख सकते हैं वो क्या है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। यीशु पराक्रमी है। यीशु पराक्रमी परमेश्वर है। अरे यीशु मनुष्य बना, देखिए ध्यान रखिए, यीशु मनुष्य बना, उसे भी भूख लगी, उसे भी नींद लगी, वो भी थका। मनुष्य की सारी जो जरूरतें थी ना, उसके शरीर में, उसके जीवन में भी पूर्ण हुई। यीशु परमेश्वर था। ये वो क्या हुआ? समुद्र के पानी के लहरों के ऊपर वो चल पड़ा। यीशु मनुष्य था, वो दुख और पीड़ा देख करके आपके और मेरे लिए रोया भी। लेकिन वो पराक्रमी परमेश्वर भी था। 4 दिन के मुर्दे लाजरस को भी उसने जिंदा कर दिया। वो कब्र में सड़ चुका था। 4 दिन का व्यक्ति, 4 दिन से जो लाश कब्र में पड़ी हो, वो शरीर से उसकी हड्डियां पूरी अलग हो गई होंगी, कीड़े सब कुछ खा लिए होंगे। लेकिन वो पराक्रमी था, इसीलिए उसने अपने सामर्थ्य को वहां पे दिखाया। उस लाजरस को, 4 दिन के मुर्दे को भी उसने जीवित प्राणी बना दिया, जीवित मनुष्य बना दिया। वो पराक्रमी है। इसीलिए मुझे और आपको उस यीशु को पहचानने की जरूरत है, उस यीशु के पास आने की जरूरत है। वो पराक्रमी है, वो सामर्थी है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। तीसरा विषय, वो अनंत काल का पिता है। ऐसा यह भविष्यवक्ता यहां पे लिख रहा है, वो क्या है? अनंत काल का पिता है। यीशु ही अनंत काल का स्रोत है, वही सब कुछ रचने वाला है। अगर हम देखें कोलोसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय का 15 से लेकर 18 पद, आइए उस खंड को खोल लें एक बार। कोलोसियों नया नियम में है, नया नियम में 240 पेज, जो ये मछली बाइबल है, नया नियम में 240 पेज में है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्ष 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ूंगा। जिसको मिल गया अपने बाइबल में देखें, जिसको नहीं मिला मेरे साथ आप सुने। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं।
वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं हैं उसी में स्थिर हैं। कोलोसियों की पत्री, इस पत्री को पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया। वो लिखता है कि वो क्या है, वो परमेश्वर जिसने वो सब कुछ बनाया, खुद के लिए बनाया, अपने लिए बनाया, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो पराक्रमी है, सब कुछ वही है। ये इस खंड से वही दिखाना चाहता है। अगर हम उसको गौर करें तो हम जान सकते हैं क्या है, यीशु अनंत काल का क्या है, पिता है। अनंत काल का हमारा पिता है। यीशु क्या है, शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार। देखिए, शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो ये उस शांति की बात कर रहा है जो हमारे हृदयों में तसल्ली, सुकून जो आती है, उस शांति की बात कर रहा है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो शांति टूट गया था, कहां टूटा आपको पता है? अदन की वाटिका में। उस पहले परिवार ने तोड़ा, आदम और हव्वा के द्वारा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो शांति थी, परमेश्वर आता था शाम के ठंडे समय में, उनसे बातचीत करता था, वो रिश्ता क्या हुआ, वहां पे टूट गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ी खाई आ गई, अशांति की खाई। उस शांति की बात कर रहा है यहाँ पे। वो शांति का राजकुमार है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो शांति, मनुष्य ने जो विद्रोह किया, मनुष्य ने जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसके अधीनता में रहना नहीं चाहा, उसके कारण जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो शांति टूट गई थी, उस शांति की बात कर रहा है। वो शांति का राजकुमार है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारा और परमेश्वर के साथ मिलाप हो गया। आज हम परमेश्वर के पास, हम जिस अवस्था में जैसे भी हम जा सकते हैं, उसे अपना पिता और अब्बा करके हम पुकार सकते हैं और अपनी पीड़ा को उसके सामने रख सकते हैं। उस समय क्या होता था पुराने नियम में? पुराने नियम में महायाजक सब लोगों के लिए बलिदान का लहू लेकर के साल में एक बार उस महापवित्र स्थान में जाता था, सबके प्रायश्चित्त के लिए। लेकिन आज आपको और मेरे लिए यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए उस लहू को बहा के क्रूस में उस शांति को स्थापित कर दिया। जो खाई था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उस खाई को उसने अपने क्रूस के द्वारा पाट दिया। आज हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास हमारी आसानी से पहुंच है। परमेश्वर इस शांति की बात कर रहा है। अगर आपके और परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता नहीं है, वो रिलेशन नहीं बना है, ध्यान रखिए, अगर आपके और परमेश्वर के बीच में वो अगर संबंध नहीं बना है, वो रिलेशन नहीं बना है, तो वो रिलेशन बना लीजिएगा, अन्यथा आपके जीवन में वो शांति कभी नहीं आ सकती। शांति का स्रोत, अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरी बहन मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो, आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक उसी तरह से उसके पास मांगे जिसके पास है और जो देने के योग्य है, काबिल है। वो शांति यीशु के सिवा कोई नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से भविष्यवाणी हुई, ये भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा गया, शांति का राजकुमार है वो। उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो टूटा हुआ रिश्ता था, टूटा हुआ पुल था, उसको फिर से निर्माण कर दिया क्रूस के द्वारा। आज हम आसानी से पिता परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा पहुंच सकते हैं और उसने वो शांति हमारे जीवन में पूर्ण कर दिया। हमें वो शांति आपको और हमें दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होगा, धन संपत्ति, गाड़ी मोटर, ये हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध होगा, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, कभी हम निराशा नहीं होंगे, कभी हम शोकित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, कदापि ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह में आने का हमें यथार्थ सत्य को समझना है। कई ऐसे झूठे प्रचारक हैं, झूठे लोग हैं जो यीशु मसीह में आओ, तुम सदा के लिए तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगी, तुम धन संपत्ति प्राप्त करोगे, तुम्हारे सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे प्रचार करते हैं। वो लोग झूठे हैं, यीशु मसीह की सत्यता को प्रचार नहीं करते। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने आपको और मुझे जो चीज़ देने की प्रतिज्ञा की है, वो हमसे कोई छीन के नहीं ले सकता। वो अनंत काल का जीवन, वो नरक से छुड़ा करके उसने स्वर्गीय जीवन देने का जो प्रतिज्ञा किया है, उसने उन विश्वास करने वालों के लिए वो दे दिया है। और हम और आप एक दिन इस संसार से जाएंगे तो हमें नरक का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर और
हमारे बीच में शांति स्थापित कर दिया है और हम एक दिन परमेश्वर के साथ जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, जो आपके और मेरे लिए है। और एक बात और है यहाँ पे 7 पद में, उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उस शांति का अंत न होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के साथ स्थिर करेगा। यहाँ पे उसकी राज्य, एक सिंहासन जो सदा के लिए रहने वाली सिंहासन, वो कहता है दाऊद का राज्य। दाऊद को मर के चला गया, उसका राज्य, उसका साम्राज्य कहाँ है? अगर लिटरली देखें तो ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को उस दाऊद के कुल से भेजा। उस बात को, अपनी जो प्रतिज्ञा की हुई बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को दाऊद के वंश से भेजा, मनुष्य के रूप में आया और उस राज्य की बात करता है। आइए एक पद हम देखेंगे, 2 शामुएल उसका 7 अध्याय का 16 पद। 2 शामुएल उसका 7 अध्याय का उसका 16 पद में एक यहाँ पे परमेश्वर द्वारा किया गया, बहुत लंबी ये बात है। अगर पढ़ें तो 12 से लेकर लास्ट तक पढ़ें, 17 तक तो हम इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं पढ़ूंगा 16 पद, 7 का 16, 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 16। यहाँ पे लिखा है, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा, तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर किया जाएगा। ये दाऊद के लिए प्रतिज्ञा की गई थी। दाऊद का सिंहासन, दाऊद का घराना सर्वदा के लिए बना रहेगा करके ये भविष्यवाणियां पूरा हुई किसमें? यीशु मसीह के द्वारा। वो यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया और वो एक राजा के रूप में आया, और वो राजा है, वो सदा काल के अनंत काल का राजा है। उसका राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो साम्राज्य उसका चल रहा है, राज्य आज चल रहा है। कैसे चल रहा है? 12 लोगों के द्वारा उसने जो बीज, वचन के बीज बोए थे, आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। कितने लोग हैं उसके राज्य में हैं अभी हम लोग, जिन्होंने भी विश्वास किया, तो उसका राज्य फैल रहा है, उसका राज्य बढ़ रहा है। एक दिन वो राज्य करने के लिए आएगा। मगर ये ना भूलें, जब हमें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो वो अद्भुत युक्ति करने के लिए तैयार है। जब हमें ताकत की जरूरत पड़ती है तो वो पराक्रमी परमेश्वर के रूप में हम पाते हैं। जब हमारे सामने भय और त्रास आते हैं और मृत्यु का डर आता है, तो वो कहता है मैं अनंत काल का पिता हूं। जब हम अंदर से विभिन्न तूफानों से हिल जाते हैं और शैतान हमारे विवेक को परेशान करने का प्रयास करता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु शांति का राजकुमार है। हमें याद करना चाहिए कि यीशु शांति का राजकुमार है। हमारी जीवन में उठने वाली लहरें, तूफान को शांत करने वाला एक ही है, वो यीशु है। यीशु ही है उस चीज को पूर्ण करने वाला। हम आपके बीच में ये पुराने नियम का भविष्यवाणी वचन को देख रहे थे, उस बात को हमने देखा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आपको और मुझे समझना है कि यीशु मसीह मनुष्य बन के आने के बाद उन्होंने बहुत से कार्य किया, मनुष्य जातियों के बीच में काम किया, बीमारों को चंगा किया, उन्होंने अद्भुत रूप से पीड़ित लोगों के जीवन में शांति दी, उन्होंने अद्भुत रीति से शैतान से सताए हुए लोगों को स्वतंत्र किया। और उन्होंने क्या किया? सबसे बढ़ करके यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो क्रूस पे चढ़ गया। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ता, मेरे लिए और आपके लिए वो लहू नहीं बहाता, और उसके बाद वो वहां सिर्फ मरा ही नहीं, उसको गाड़ा गया, और गाड़ने के बाद तीसरे दिन वो पुनः जीवित हो गया, सिर्फ आपके और मेरे लिए। वो तो मृत्युंजय था, वो मृत्यु के अधीन आने वाला नहीं था, वो परमेश्वर था। लेकिन मृत्यु का स्वाद इसलिए चखा आपको और मुझे उस मृत्यु से बचाने के लिए। तो आज महत्वपूर्ण ये है, हम किसी ने भी अगर उद्धार को जाना नहीं है, यीशु की सच्ची शांति को हमने अपने जीवन में पाया नहीं है, तो हम अपने आप को यीशु के क्रूस के तले लाएं, कहें, अपने मुंह से कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अंधकार में हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने कई पाप जान के किया, कई पाप अनजान में किया, आप मुझे क्षमा करें, मुझे अपना पुत्र और अपना पुत्री बना लें। जब तक आप ये नहीं कहेंगे,
वो आपको जबरदस्ती उठा के वो गोद लेके लेक पालकपन नहीं देगा, पुत्र और पुत्री नहीं बनाएगा। ध्यान रखिएगा, कहना होगा कि मैं पापी हूं। कोई ये कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं? कोई है यहाँ पे ऐसा कहने वाला कि कोई कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूं? कोई भी नहीं है। ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हैं। हम सब लोगों ने पाप किया है, और परमेश्वर का जो महिमा था ना, उस स्टैंडर्ड से हम लोग रहित थे। लेकिन शुक्र है उस प्रभु का, यीशु का, जिसने आपको और मुझे उस दलदल से निकाल करके उसने हमें बचा लिया। आज एक मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आपने यीशु मसीह को पहचाना है? क्या यीशु मसीह कौन है? क्या आपने यीशु मसीह को पहचाना है? यीशु मसीह कौन है? ये प्रश्न आप अपने साथ पूछते रहिए, अपने साथ, किसी दूसरे के साथ नहीं, खुद से पूछिएगा, खुद से प्रश्न करिएगा, क्या यीशु मसीह कौन है? मैंने क्या पहचाना कि नहीं पहचाना? अपने आप से पूछिएगा, प्रश्न करिएगा। अगर नहीं आप पहचानते हैं तो फिर आपको पहचानने की जरूरत है, आवश्यकता है, सही मायने में जानने की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना करें।